सांसों की जरूरत न है, जैसे जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए। आशिकी के लिए एमएफ पर बजते आशिकी फिल्म के इस गाने ने मुझे बरबस ही तनु की याद दिला दी। वह जब भी किसी नए रिश्ते में पड़ती थी तो यह गाना गुनगुनाती थी। मनचली, तितली, फुलड़ी और भी न जाने किनकी नामों से बुलाया करते थे लोग उसे, मगर वह तो जैसे चिकना घड़ा थी। किसी भी कमेंट का कोई असर नहीं पड़ता था उस पर। अपने शर्तों पर अपनी मनोभावित जीने वाले तनु लोगों को रहस्यमय लगती थी, मगर मैं जानती थी कि वह एक खुली किताब की तरह है। बस उसे पढ़ने और समझने के लिए थोड़ी धीरज की ज़रूरत है। वह कहते हैं न कि अच्छे दोस्त और अच्छी किताब ज़रा देर से समझ में आते हैं। तनु के बारे में भी यह कहा जा सकता है कि वह ज़रा देर समझ आती है। तनु मेरे बचपन की सहेली थी। स्कूल में लेकर कॉलेज और उसके बाद उसके जॉब करने तक मैं उसके हर राज की हमराज थी। पता नहीं कितने चाहते, कितने रहमान भरे थे उसके दिल के छोटे से आसमान में, कि हर बार अपनी ही उड़ान के ऊपर उड़ने की ख्वाहिश पतली रहती उसके भीतर। वह जिस मुकाम को हासिल कर लेती थी वह तुच्छ हो जाता था उसके लिए। कभी कभी तो मैं भी नहीं समझ पाती थी कि आखिर यह लड़की क्या पाना चाहती है, इसकी मंजिल आखिर कहाँ है। 8वीं क्लास में जब पहली बार उसने मुझे बताया कि उसे हमारे क्लासमेट रवि प्यार हो गया है तो मेरे समझ ही नहीं आया था कि मैं कैसे रिजेक्ट करूं। तो उन्होंने बताया कि रवि के साथ बातें करना, खेलना, मस्ती करना उसे बहुत भाता है। तब तो हम शायद प्यार के मामले में ठीक ढंग से नहीं जानते थे। फिर भी वह न जाने किस तलाश में वह पागल लड़की उस अनजान रास्ते पर आगे बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन रवि का लिखा एक लव लेटर उसने मुझे दिखाया तो मैं डर गई। बोली, फाड़ कर फेंक दे इसे, कहीं सर के साथ लग गया तो तुम्हें दोनों की खैर नहीं। मैंने उसे समझाते हुए उसकी सहेली होने का अपना फर्ज निभाया। अरे कुछ नहीं यार, लाइफ में एक जिगरी यार तो होना ही चाहिए ना, बस एक सनम चाहिए। आखिरी के लिए उसने गुनगुनाते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हारे जिगरी नहीं? मैंने तुनका कर पूछा। तुम समझी नहीं, जिगरी यार से मेरा मतलब एक ऐसा दोस्त से है जो तुझे बहुत प्यार करे। सिर्फ प्यार, तुम तो सहेली हो, यार नहीं। तनु ने मुझे नासमझ को समझाया। फिर एक दिन तयस में आते हुए बोली, आई हेट यू रवि। मैंने कारण पूछा तो उसने बताया कि आज तुम्हारे गेम पीरियड में बैडमिंटन कोर्ट में रवि ने उसे किस करने की कोशिश की। मैंने कहा, तुम ही तो प्यार करने वाला जिगरी यार चाहिए थी ना? तुझने ही बिफर गई। तनु बोली, हाँ चाहिए थी प्यार करने वाला, मगर तभी जब उसने मेरी मर्जी शामिल हो। बिना मेरी सहमति के कोई मुझे कुछ नहीं सकता। कहते हुए उसने रवि के लिए सारे लव लेटर फाड़ कर डस्टबिन के हवाले कर दिया और लापरवाही के साथ झटक लिए। उम्र मात्र 14 वर्ष और ये तेवर। मैं डर गई थी। 9वीं क्लास में हम दोनों ने कोएजुकेशन छोड़कर क्लस ट्यूशन में एडमिशन ले लिया। स्कूल हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम सब सहेलियां साइकिल से स्कूल जाते थे। 10वीं कक्षा तक आते आते एक दिन उसने मुझे ये कहा, स्कूल आते समय रास्ते में अक्सर एक लड़कों हमें क्रॉस करता है और वह मुझे बहुत अच्छा लगता है मुझे। फिर दूसरे पार्ट के लिए तैयार हो जाइए। आशा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को बटन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर देना।